तो सबसे पहले ट्रिक है हमारी तवे को लेकर। ये जो हमारा तवा होता है लोहे का, तो क्या होता है आजकल नमी के कारण इस पर जंग लग जाता है, और जब हम इस पर रोटी डालने वाले होते हैं तो उस जंग को देखकर हमें लगता है कि हमारी रोटी ख़राब हो जाएगी। तो हमें इसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे जंग ना लगे। तो हमें तवा मांजने के बाद, सुखाने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो तवा है उस पर जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो हमारी एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है या भगोना होता है, उस पर भी थोड़ा ऑयल हमें लगा देना है कि क्या होता है इस पे सफ़ेद सफ़ेद दाने से आ जाते हैं। तो अब ये मेरी दूसरी ट्रिक आती है फ्रेंड्स। मैं ये आटे की पंजीरी बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में आटा लिया है आधा किलो के करीब, और इसमें मैं मेल्ट किया हुआ देसी घी डाल रही हूँ। और हमें थोड़ा थोड़ा देसी घी डालते जाना है और भूनते जाना है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो आटा है बनकर तैयार हो गया है और किचन में खुशबू आ रही है। तो मैं अब इस आटे को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो अब मैंने इसे परात में डालकर फैला दिया है ताकि ज़्यादा लाल ना हो। और मैंने कढ़ाई में 1 कटोरी पानी ऐड किया है और मैं आधा किलो के करीब ये चीनी ऐड कर रही हूँ। तो बस इसमें हमें इसे चलाकर इसकी चाशनी बनानी है। तो जिस थाल में मुझे पंजीरी जमानी है उसे मैं ऑयलिंग ब्रश से ग्रीस कर लेती हूँ, और मैंने ये देसी घी लगाया है। तो इस तरीके से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। आप यदि मेरे चैनल बन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो गई है और इसमें एक तार आ रहा है, लेकिन इसको हल्का सा हम और पकाएंगे और बस तैयार है। इसमें मैं अभी आटे की जो मैंने आटा भूना है वो इसमें डाल देती हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यदि आप चाहें जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैं गोला ऐड कर रही हूँ, और इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं, और मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो इससे पंजीरी में काफ़ी टेस्ट आता है, और इसे जल्दी से हमें कर देना है क्योंकि ये जल्दी से जमने लगती है। तो बस मैं इसे थाली में डाल देती हूँ और इस तरीके से ये पंजीरी हमारी तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से डालने के बाद में कटोरी के तले पर घी लगाकर उसे थपथपा के चिकना देना चाहिए, एक साथ कर देना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से करने से पंजीरी समतल हो जाती है, और इसे जल्दी जल्दी ही करना होता है क्योंकि ये जमने लगती है, ये बहुत जल्दी से जम जाती है। यदि आप इसके ऊपर कोई भी मेवा चिपकाना चाहें तो वो चिपका सकते हैं, जैसे काजू बादाम कोई भी। मैंने तो ये थोड़ा सा बादाम काट कर डाला था, तो वो मैं इसे इस तरह से चिपका देती हूँ। तो इसे सुंदर भी लगेगा और खाने में टेस्टी भी लगेगा। तो बस मैं इसे अभी गरम गरम ही इसे काट देती हूँ क्योंकि फिर ये जम जाएगी, फिर इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि मेरी पंजीरी जमने लगी है और कितनी अच्छी तरीके से कटती जा रही है। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स अपनी आटे की पंजीरी जमाइएगा, बहुत ही अच्छी जमती है और सर्दियों में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये पंजीरी भी बहुत ही अच्छी बनी थी। आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह की चाकू से इसे काट रही हूँ। ये बहुत ही आराम से कट रही है, और मैंने ग्रीस करने के बाद कुछ ग्रेट किया हुआ नारियल भी इसमें बिछा दिया था, तो उससे ये पंजीरी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपना आप ही उतरने लगी है। तो ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। देख सकते हैं कि पंजीरी जमकर तैयार है और बहुत ही सावधानी से निकल कर आ रही है, क्योंकि जब हम इसमें नारियल नीचे डाल देते हैं तो ये अपना आप ही उतरने लगती है। देख सकते हैं कितनी अच्छी पंजीरी जमी है। तो फ्रेंड्स आप इस सर्दी के मौसम में ये ज़रूर से बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सॉफ्ट भी बनी है। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स ये आपको यदि पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ट्रिक है हमारे रुमाल को लेकर। तो फ्रेंड्स जब हम शादी या पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम हैंकी ज़रूर से लेकर जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम हाथ में हैंकी को ले लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी बातों में या ध्यान बट जाने के कारण ऐसा होता है कि हमारा जो हैंकी होता है वो हाथ से गिर ही जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है, और हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें हैंकी नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जो हमारा हैंकी बिल्कुल भी ना गिरे। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन, और हमें सेफ्टी पिन बहुत छोटा सा ही लेना है, और इसके एक कॉर्नर में सेफ्टी पिन को इस तरीके से हमें लगा देना है, और हमें अपनी एक बैंगल में इस तरह से लगाना है और हैंकी की तह बना करके इसे अपने हाथ में इस तरीके से ले लेना है। अब आप चाहे कितनी भी बात कीजिएगा और आपका ध्यान हैंकी में रहे या न रहे, लेकिन आपका जो हैंकी है वो बिल्कुल भी नहीं खोएगा।
तो इस तरीके से यदि आपका ध्यान बट भी जाता है और हाथ से गिर भी जाता है तो वो बिल्कुल भी खोएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हैंगी को बचा सकती हैं और नुकसान भी होने से बच सकता है। कभी कभी हमारा बहुत प्यारा हैंगी होता है, जब खो जाने पर हमें बहुत ही दुख पहुंचता है। तो तरीके से रखिए। अब हम अगली ट्रिक पे आते हैं वैसलीन को लेकर। तो विंटर सीजन आ गया है और इसमें हमारी जो त्वचा है वो नमी खोने लगी है। तो हमें लेना है थोड़ा सा चम्मच में वैसलीन और एक प्लेट में हमें निकाल लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यदि आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें इसका एक बैग बना लेना है और इसको हम, यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे हाथ ये नमी खोने लगी है, तो जहाँ रूखे रूखे हो गए हैं, तो फटे हुए से भी हो गए हैं, तो इनके लिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। वैसलीन जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, लेकिन हमें इसमें मलने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एक हमें घोल तैयार करना है और इस तरीके से हमें अपने हाथों पर मसाज करनी है, या आपकी जो कोहनियाँ होती हैं या बाजू होती है तो वहाँ भी आप मल सकती हैं। तो इससे आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा और जहाँ भी गंदगी जमा होगी वो उखड़ कर आ जाएगी। और इस तरीके से मसाज करने पर जो आपकी त्वचा है वो चिकनी हो जाएगी और उससे रंग भी साफ़ हो जाएगा। तो आजकल सर्दियों में जो हमारी त्वचा रूखी रूखी और सूखी सूखी हो जाती है, तो उसमें आराम मिलेगा और आपके हाथ फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको ज़रूर से करना है और ख़ासकर ये सोते समय आपको करना है। तो इससे क्या होगा, रात भर जब आपके हाथ इस तरह से चिकने रहेंगे तो उससे आपके हाथों का रंग भी साफ़ होगा और ये चिकने हो जाएंगे। और ये जो थोड़े बहुत फट जाते हैं दिन में हवा से, तो उसके लिए भी रिपेयरिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और आपकी कोहनी और बाजू पर भी कर सकते हैं और पैरों पर भी आप इसे ज़रूर से मलिएगा। तो जो एड़ी होती हैं वो भी जो फट जाती हैं वो भी नहीं फटेंगी और वो भी आपकी एड़ियाँ भी अच्छे से चिकनी बनी रहेंगी। और जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो एड़ियों पर लगाने के बाद आप मोजा भी पहन सकते हैं। तो उससे इस तरह से देख सकते हैं कि आप मेरे हाथ में कितना ग्लो आ गया है। तो इस तरह से आप मसाज करने के बाद अपने हाथों को इस तरह से फटने से बचा सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये जो चने का पानी है इसे भी हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक फर्टिलाइजर्स का काम करता है और इसमें काफ़ी गुण होते हैं। तो हम आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं और जो प्लांट है वो अच्छे से फूलेगा फूलेगा। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो आंवला है, ये हरा आंवला था, थोड़ा रख के सूख गया है, तो इसको हम काट कर अपने छोलों में डाल देते हैं। तो इससे छोलों का रंग काला पड़ जाएगा और वो काले छोले बहुत ही सबको पसंद आते हैं और आंवले से उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। जब हम आंवला नहीं डालते हैं और चाय की पत्ती का पानी बना के डाल देते हैं तो काफ़ी मात्रा में चाय की पत्ती लग जाती है, लेकिन इस थोड़े से आंवले से हमारे छोले बिल्कुल काले बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। जब आपके पास ताज़ा आंवला ना हो तो आप सूखा आंवला भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, इससे हमारे जो छोले अच्छे से काले पड़ जाते हैं। इसमें हमने नमक ऐड किया है और इसमें हम थोड़ा सा जो खाना सोडा होता है, जिसे मीठे सोडे के नाम से जाना जाता है, वो भी हमने ऐड किया है और इसमें 1 चम्मच हम इस तरह से डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, इसको लेकर क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बिंदी पत्ते में से निकालते हैं तो या तो इसका कागज ही खींच कर आ जाता है या फिर बिंदी ही छूटते छूटते वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जिससे हमारी बिंदी अच्छे से पत्ते में से निकल कर आ सके और उस पर कागज़ भी ना चिपके, तो हमें करना है एक बहुत अच्छा काम। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारा जो तवा होता है वो गर्म होता है, तो हमने वही गर्माहट के लिए इन पत्तों को इस पर रख देना है। हमें गैस नहीं चलाना है और जो इसकी गर्माहट है उसी से बिंदी के पत्ते हल्के से गर्म हो जाएंगे और जो इसकी गम है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जो बिंदी है वो बड़े आराम से पत्ते से इस तरह से निकल कर आ जाएगी। ना तो बिंदी टेढ़ी मेढ़ी ही होगी और ना ही इसका कागज़ छूट कर आएगा। ये खाली बॉटल को लेकर तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे चाकू से कट किया है गरम करने के बाद में, और अब मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ। तो बस मैंने ये तैयार कर लिया है और हमें बोतल का ये नीचे वाला पार्ट ही लेना है। तो इसमें मैंने डाला है नमक और अब मैं इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ जो घर में हमेशा रहता है। और ये मैं लौंग डाल रही हूँ, क्योंकि लौंग और नमक और खाने वाले सोडे का जो मिलकर रिएक्शन पैदा होता है और इसकी बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। तो अब इसमें हम लगा देते हैं टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पर हम एक रबर बैंड लगा देते हैं। यदि आपके पास रबर बैंड ना हो तो आप धागा भी बांध सकते हैं। तो मैंने इस पर एक रबर बैंड लगा दिया है
और बस इसमें हम एक पेंसिल की सहायता से इसमें होल बना देते हैं। यदि आपके पास सलाई हो तो आप सलाई से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें कुछ होल बना दिए हैं ताकि इसकी खुशबू बाहर आ सके। तो बस इसे हमें कुछ ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर बेड स्मेल आती हो या आपके बच्चे जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो या सोते हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू बनती है वो मक्खी और मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो बाहर भाग जाते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है और उसकी बैड स्मेल भी चली जाती है।